हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। इसमें नकेरा, हम इसमें मारिफा पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? इसमें मारिफा पढ़ चुके हैं। अब हम जो है उसी तरह अलम पढ़ चुके हैं। इसमें अलम पढ़ चुके हैं। इसमें अलम की कितनी किस्में है? 5 किस्में है। इसमें अलम की 5 किस्में, इसमें मारिफा की 4 किस्में। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जो है पिछले वीडियो देख लीजिए, तो आपको इसमें अलम मालूम हो जाएगा। उर्फ़ क्या है, खिताब क्या है, कुन्नियत क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको पिछले वाले वीडियो में दे दी गई है। तो उसमें जो है एक चीज़ें रह गई थी, इसमें नकेरा। हम बोले थे कि आपको इसमें नकेरा के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम इसमें मारिफा, इसमें अलम, उर्फ़, खिताब, कुन्नियत, ये सब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पिछले, वो जो है एमन एकेडमी पर जाइए, वहाँ के प्ले लिस्ट में आपको अस्मा के बारे में, इसम के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें नकेरा, इसमें नकेरा हम पढ़े थे। इसमें मारिफा को आम भी कहते हैं, इसमें नकेरा को इसमें आम भी कहते हैं, इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं, इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। तो ये इसमें नकेरा, इसमें आम हो गया। समझ गए बच्चों? अब इसमें नकेरा क्या है, यानी किसी भी आम चीज़ के नाम को हम इसमें नकेरा कहते हैं। जैसे स्कूल, स्कूल ये क्या हो गया आपको? इसमें नकेरा हो गया। मदरसा ये क्या हो गया? इसमें नकेरा हो गया। उसी तरह आपको कॉलेज ये क्या हो गया? इसमें नकेरा हो गया। अब जो है हम इसके अंदर कुछ शामिल कर दिए। स्कूल के अंदर कह दिए UHS भगवानपुर, UHS भगवानपुर, UHS भगवानपुर। तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा? इसमें मारिफा हो जाएगा, क्योंकि इस स्कूल, पहले स्कूल आम था, UHS लगने के बाद ये क्या हो गया? इसमें मारिफा हो गया। उसी तरह मदरसा, इसमें मदरसा जामिया, जामिया लगा दिए, जामिया इस्लामिया लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको? इसमें मारिफा हो गया। पहले सिर्फ मदरसा बोले थे तो कोई ख़ास मदरसा इससे मुराद नहीं था, इसलिए जो क्या था, ये आपको इसमें जो है नकेरा था। जामिया इस्लामिया लगाने के बाद ये क्या हो गया बच्चों? ये इसमें मारिफा हो गया। उसी तरह देखिए कॉलेज, YNP कर दिए, YNP कर दिए, तो ये क्या हो गया आपको? इसमें मारिफा हो गया। अगर ये नहीं था, सिर्फ कॉलेज था, तो ये क्या था? इसमें नकेरा था। तो हम इसमें मारिफा और इसमें नकेरा, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ चुके। इसमें नकेरा किसी भी आम चीज़ के नाम को इसमें नकेरा कहते हैं या उसको इसमें आम कहते हैं। अब चलेंगे देखेंगे इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं। इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं बच्चों? इसमें नकेरा की 9 किस्में हैं। मैं यहाँ साफ लिख दिया हूँ। अगर आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सी कॉपी ले लेंगे, नोटबुक बनाते चलेंगे, तो आपके लिए बहुत कारआमद वीडियो होगी। तो इसमें नकेरा की 9 किस्में, कौन कौन किस किस्में हैं? 9 देखते चलेंगे। इसमें ज़ात, ये फर्स्ट किस्म है। उसके बाद दूसरी किस्म इसमें इस्तिफ़ाम, तीसरी किस्म इसमें सिफत, चौथी किस्म इसमें मस्दर, और 5वीं किस्म इसमें हासिल मस्दर, और 6ठी किस्म इसमें फ़ाइल, 7वीं किस्म इसमें मफ़ूल, 8वीं किस्म इसमें हाल, और 9वीं किस्म इसमें मुआवज़ा। ये जो है कितने किसकी किस्में हो गई? इसमें नकेरा की। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ इसमें कि किस किस एतबार से किस्में पूछी जाती है। माने के एतबार से, अदद के एतबार से, जिन्स के एतबार से, ये सब एतबार से पूछी जाती है। ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें ज़ात। किसको पढ़ेंगे? इसमें ज़ात। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? इसमें ज़ात ज़ाती हकीकत हो, दूसरों से अलग कर दे, सिफत ना हो, इंसान, गाय, बिल्ली, ये सब क्या चलेगा कि यानी कि इसमें ज़ात किसी भी इसम पर ऐसा कोई चीज़ लग जाए जो लगने के बाद उसको एक दूसरे चीज़ से अलग कर दे। जैसे हम इंसान बोल दिए, ये इंसान किससे अलग हो गया? जानवर से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो जाएगा आपको? इसमें ज़ात हो जाएगा, क्योंकि इसकी ज़ात इंसान की है, जानवरों की ज़ात नहीं है। उसी तरह गाय बोल दिए, हम गाय बोल दिए या जानवर बोल दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको? इंसान से अलग हो गया। तो ये जानवर जो है ये उसका एक खुद अलग ज़ात है, तो वो सब क्या हो जाएगा आपको? इसमें ज़ात हो जाएगा। चलिए उसी तरह हम पढ़ेंगे कि इसमें ज़ात की हम तारीफ़ पढ़ लिए। अब देखेंगे इसमें ज़ात की कितनी किस्में हैं। इसमें ज़ात की देखिए दोस्तों, इसमें ज़ात की जो है आपको
5 किस्में है, इसमें ज़ात की 5 किस्में। नंबर 1 इसमें मुसग्गर, ये किसकी किस्म है? इसमें मुसग्गर किसकी किस्म है? इसमें ज़ात की किस्म है। नंबर 2 इसमें मुकब्बर। नंबर 3 इसमें ज़र्फ़ है। नंबर 4 इसमें आला। नंबर 5 इसमें सौत। ये चीज़ समझ गए? इसमें नकेरा की कितनी किस्में? 9 किस्में। और उसी तरह उसमें इसमें पहली किस्म है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात की कितनी किस्में है? तो इसमें ज़ात की 5 किस्में। कौन कौन? इसमें मुसग्गर, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत। ये चीज़ें समझ गए हम लोग। अब देखेंगे इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं। इसमें मुसग्गर जो किसी इसम की छोटाई को जाहिर करे, जैसे यानी कोई भी इसम हो और उसके छोटेपन को होना जाहिर करे तो वो क्या कहलाता है? इसमें मुसग्गर कहलाता है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, सारे के बारे में बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें मुसग्गर जो इसमें किसी इसमें की छोटाई को जाहिर करे, जैसे डिबिया, संदूकची। अब जो है पहले हम क्या बोलते थे? डब्बा। पहले क्या बोलते हैं? डब्बा। ये डिबिया, उसी से जो है इसका छोटा क्या हो जाएगा? डिबिया। इसका छोटा क्या हो जाएगा? डिबिया। तो ये क्या होगा आपको? इसमें मुकब्बर कहलाएगा और ये क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर हो जाएगा। उसी तरह आपको संदूक, ये क्या है? संदूक, ये इसमें मुकब्बर है और इसका जो है छोटा क्या हो जाएगा? संदूकची। क्या हो जाएगा? संदूकची। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा आपको इसमें मुसग्गर। तो समझ गए ना? उसी तरह भाई, उसी तरह भाई क्या है? भाई। भाई क्या है? ये भाई जो है आपको इसमें मुकब्बर कहलाएगा। उसी को कह देंगे हम भैया, उसी को कह देंगे भैया। तो ये क्या हो जाएगा आपको? इसमें मुसग्गर हो जाएगा। तो हम समझ गए इसमें मुकब्बर, मुसग्गर जो इसमें किसी की छोटाई को, किसी के छोटेपन को जाहिर करे तो उसको क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। यानी किसी चीज़ का ये बता दे कि ये छोटा है। छोटे होने का सबूत ज़ाहिरी का कभी कभी ये होता है कि अगर हमको कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा है तो छोटा या छोटी लगा करके हम उसको क्या कहते हैं? जो इसमें मुसग्गर बना लेते हैं। छोटा भाई, छोटी बहन, ये सब मिला करके क्या उसको इसमें मुसग्गर बना लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग्गर आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। चलिए इसमें मुकब्बर पढ़ेंगे। जो किसी इसम की बड़ाई को जाहिर करे, जैसे बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़, बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़। यानी कोई भी इसमें जो किसी भी चीज़ की बड़ाई को जाहिर करे उसको इसमें मुकब्बर। मुकब्बर का मतलब क्या होता है? कब जैसे हम अज़ान को सुनते होंगे, क्या कहा जाता है अज़ान में? अल्लाहु अकबर। तो अकबर का क्या मतलब है? अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो मुकब्बर का मतलब यानी जिस इसम में किसी की बड़ाई जाहिर की जाए उसी को हम क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। उसी तरह सिगर का मतलब होता है छोटा, अरबी में सिगरुन का मतलब छोटा, उसी से इसमें मुसग्गर वो इसमें जो किसी की छोटाई को जाहिर करे, और इसमें मुकब्बर जो किसी की बड़ाई जाहिर करे उसी को हम क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो जो इसमें किसी की बड़ाई जाहिर करे, जैसे बात से बतंगर, पगड़ी से पगड़ दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपको? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। बात है, इसको बनाते बनाते बतंगड़ बना दिए। क्या किए? बतंगड़ बना दिए। तो ये क्या हो गया? इसमें मुकब्बर हो गया। उसी तरह पगड़ी है उसको जो है हम इसमें मुकब्बर इसका बना दिए पगड़। क्या बना दिए इसमें मुकब्बर? तो पगड़। यही अभी बताया आपको। संदूक ये क्या हुआ आपको? जो है संदूकची कहिए, संदूकची ये इसमें मुसग्गर है, इसका जो है मुकब्बर क्या हो जाएगा? संदूक हो जाएगा। तो चीज़ें हमें क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। चलिए इसमें मुसग्गर समझ गए, इसमें मुकब्बर समझ गए। आप देखेंगे हम इसमें ज़र्फ़। आप ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है? ज़र्फ़ का मतलब होता है जगह या वक्त के माना पाया जाए, जैसे मकान, मदरसा या सुबह। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? यानी जिस मतलब ये हुआ कि जगह या वक्त के माना पाया जाए, जैसे मकान, मदरसा, सुबह शाम। यानी इसमें ज़र्फ़ उस इसमें को कहते हैं जिसमें जगह या वक्त पाया जाए, जिसमें जगह या वक्त का माना पाया जाए। जैसे आपको मकान, मदरसा, सुबह
शाम। जगह पाया गया, मकान जगह है, मदरसा भी जगह है, तो ये किस में पाया जाएगा आपको, इसमें ज़र्फ़ में। और वक्त पाया गया, सुबह और शाम ये वक्त है, तो ये किस में पाया जाएगा आपको, इसमें ज़र्फ़ में। सुबह शाम से रिलेटेड या जगह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें के बारे में पूछ लेंगे तो हम उसको बिला तामुल और बिला सोचे समझे हम क्या कह देंगे, वो इसमें ज़र्फ़ है। तो चलिए देखेंगे कि इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। कौन कौन? एक ज़र्फ़ ज़मान, एक ज़र्फ़ ज़मान जिसमें कोई ज़माना पाया जाए उसी को ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। जैसे सुबह और शाम, इसमें एक ज़माना पाया जा रहा। और उसी तरह एक ज़र्फ़ मकान, एक जैसे मकतब, मस्जिद वगैरह, ये किसकी किस्में हो गई, इसमें ज़र्फ़ की। इसमें ज़र्फ़ की दोस्तों कितनी किस्में, दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान में जैसे सुबह और शाम ये ज़माने में पाया जाता है ना, ये तो कोई जगह में नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसको ज़र्फ़ ज़मान बोलते हैं। और उसी तरह ज़र्फ़ मकान जैसे मकतब, मस्जिद, स्कूल, ये सब क्या हो जाएगा आपको, ज़र्फ़ मकान। यानी मकतब कोई जगह होगी, वहाँ पे मकतब बना होगा, मदरसा कोई जगह होगी तब ना मदरसा बना होगा, स्कूल कोई जगह होगी तब ना स्कूल, इसलिए उसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। मकान का मतलब जिस मकान में रहते तो किसी जगह में रहते हैं ना, वही हो गया। तो इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में, दो किस्में, इसमें ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ किसे कहते हैं, जिसमें वक्त का माना पाया जाए, जगह या वक्त का माना पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। चलिए हम इसमें आला क्या पढ़ेंगे, इसमें आला पढ़ेंगे। इसमें आला जिसमें आवाज़ या आले के माना पाया जाए। इसमें आला किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी आवाज़ या कोई आला का माना पाया जाए, आला का माना पाया जाए, या किसी ऐसी चीज़ का नाम जिसके ज़रिया कोई काम किया जाए, जैसे खंजर, तलवार, उसी तरह जो है आपको कैंची, उसी तरह आपको आप कह लीजिए आपको कोई भी कोदाल, आप कह लीजिए कोदाल, ये सब क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। उसी तरह आप कहिए चाकू, ये सब क्या है आपको, इसमें ज़र्फ़, ये इसमें सॉरी इसमें आला है, ये सब क्या है, इसमें आला है। खंजर, तलवार, कैंची, कोदाल, चाकू, तो इसमें आला। यानी कोई भी, जैसे हम ये चौक इससे काम कर रहे हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे से लिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, इसमें आला, क्योंकि ये काम जो किसका काम कर रहा है, ये लिखने का काम कर रहा है। तो कोई भी आला हो, कोई भी काम करने की चीज़ हो, कोई भी जो है, कोई भी आपको वो आइटम जिससे आपको महसूस हो कि हम इससे कोई काम कर रहे हैं, जैसे एक सुई है उससे काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आला कहलाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि इसमें आला जिसमें आवाज़ या आले के माना पाए जाए, या किसी ऐसी चीज़ का नाम जिसके ज़रिया कोई काम किया जाए, जैसे खंजर, तलवार, कैंची, कोदाल, चाकू, ये सब काम करने वाले। तो काम करने वाली कोई भी चीज़ अगर आ जाए, अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए, तो हम उसको बिला तामुल, बिला सोचे समझे क्या कहेंगे, वो इसमें आला है। तो इतनी बातें समझ गए होंगे दोस्तों। हम चलेंगे आखिरी, हम देखेंगे इसमें सौत को। किसको देखेंगे आखिर में, इसमें सौत को। इसमें सौत का मतलब होता है आवाज़। सौत का क्या मतलब होता है, आवाज़। तो वो इसमें जो किसी जानदार या गैर जानदार इसमें की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे काएँ काएँ, म्यू म्यू, ये क्या कहलाता है आपको, इसमें सौत कहलाता है। यानी कोई भी इसमें, कोई ऐसा इसमें जिससे ये बात जाहिर हो, जिससे ये बात जाहिर हो, कि ये बात जाहिर हो, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, जैसे काऊ काऊ, जैसे काऊ काऊ, तो ये किसकी आवाज़ हो जाएगी दोस्तों, कौवे की आवाज़ हो जाएगी। उसी तरह म्यू म्यू, म्यू म्यू किसकी आवाज़ हो जाएगी, ये बिल्ली की आवाज़ हो जाएगी। इसी तरह भो भो, इसी तरह भो भो, इसी तरह भो भो, ये किसकी आवाज़ हो जाएगी, कुत्ते की आवाज़ हो जाएगी। तो किसी भी आवाज़ को हम क्या बोलेंगे, इसमें सौत बोलेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। हम पढ़े आज क्या पढ़े, इसमें नकेरा, इसकी कितनी किस्में, 9 किस्में। उसी तरह जो है इसमें ज़ात, उसके ज़ात की तारीफ़ करते हुए हम इसमें ज़ात की कितनी किस्में, 5 किस्में। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला, इसमें सौत, और इसको हम डिटेल से पढ़ लिए। और ये इसमें इस्तिफ़ाम, और इसमें सिफ़त, इसमें मज़दर, इसमें हासिल मज़दर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हाल, इसमें मुआवज़ा, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो है अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो को लाते रहेंगे। आपका हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।